बोल दो कैरेक्टरलेस हूँ, बोल दो ना तुम ये भी क्या हो क्या नहीं हो मुझे नहीं मालूम। आई डोंट नो व्हाट यू आर। पर मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, देव बोल रही हूँ ना, तुम्हें यकीन करो मेरी बात। नहीं करता। यू नो व्हाट वृंदा, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे परिवार की इज्जत, पारेख परिवार की इज्जत। उसका तमाशा नहीं बनने दूंगा। Listen, वृंदा, आई नो कि तुम मुझे अपना पति होने का हक नहीं देना चाहती। उसका कोई जरूर रीजन तो है। कि अगर इस शादी की इज्जत नहीं कर सकती तो कम से कम हमारी दोस्ती की इज्जत तो रख लेती। आज समझ में आया मुझे कि प्यार को दर्द क्यों कहा जाता है, एक सजा क्यों कहा जाता है। मुझे साथ में क्यों लेकर आई हो? क्योंकि तुमसे तो मुझे हिम्मत मिलती है। अगर मैं तुमसे कहूँ सब कुछ ठीक कर दूंगी, क्या तुम मेरी बात मानोगे? मैं प्रेग्नेंट हूँ। सच? मुझे लगा कि हस्बैंड वाइफ आएंगे। ये लड़की है ना, तो मुझे लगा कंफर्टेबल फील करूंगी मैं। काफी दिनों बाद मुस्कुरा रही हो। तुम भी। लेकिन ये वृंदा जो देव के लिए बिल्कुल अजनबी है, ना ही अपनी खुशी बांटती है ना अपना दर्द। जिसने मुझे हेल्प की। और जब मैं डिलीवरी के बाद वापस घर पे आई तो वो वृंदा थी जिसने इस बच्चे का ध्यान रखा एक मां की तरह। मेरी बेइज्जती ना होना, इसके लिए वृंदा अपनी बेइज्जती पे बेइज्जती करवाती गई। हो गया ना काम। मुझे पता था मुंह दिखाई पे वृंदा की मुंह छुपाई का काम होगा। देखा, मुझे पता था मेरा प्लान काम आएगा। कैसे मैंने अपने दिमाग को दौड़ाया, कैसे उस वरा का पीछा करके उस बच्चे का पता लगाया, और कैसे उस वृंदा के बाप के लिए नोट छोड़ के उस बच्चे। चुप, एकदम चुप। फ्लॉप है तुम्हारा प्लान। वो पंडित बच्चे के साथ आया तो था, लेकिन तुम्हें पता है वो बच्चा किसका है? वो उस देव की बहन लिली का बच्चा है, और वृंदा उसके साथ मिली हुई थी, और पूरे परिवार के सामने वो महान बन बैठी है, और तुम्हारी बेवकूफी की वजह से वो भगवान बन बैठी है। ये वृंदा मेरी हर चाल से बच कैसे जाती है? मुझे क्या पता, वो तुम जानो। मुझे बस इतना पता है कि पारेख परिवार के बीच में मुझे दरार डालनी है, और सबसे पहले दरार डालनी है देव और वृंदा के बीच में। हाँ, तुमने तो बहुत बड़ी बात बता दी। देखो तुम देखो और मुझसे मत लड़ो।
मेरी बात सुनो, हमें प्लान को बदलना होगा। जैसा मैं कह रही हूं वैसा तुम करोगी। तुम उस देव को हनीमून पर लेकर जाओगी। क्या? जैसा मैं कह रही हूं वैसा तुम करोगी। क्योंकि मुझे पता है, जैसे ही तुम उस देव को हनीमून पर लेकर जाओगी, वो वृंदा वहां जरूर पहुंचेगी उसके पीछे, और तब मेरी चाल कामयाब हो जाएगी, क्योंकि मैं उस देव के सामने वृंदा की पोल को खोल दूंगी। इसलिए जा और जाके अपना हनीमून मना। ओह माय गॉड, मेरा हनीमून? आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं जो कुछ भी इस बच्चे के लिए कर रही हूँ वो सिर्फ लिली के लिए कर रही हूँ, तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ। इसलिए तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं और ना ही सॉरी बोलने की। तुम कहाँ से सॉरी बोलने लगे? स्पेशली ये नया देव, ये तो कभी भी तुम्हें समझेगा नहीं, जैसे तुम मुझे कभी नहीं समझी। यस वृंदा, यू डोंट नो मी। मैं पुराने देव को जानती थी ना नए देव को जानती हूँ। तुमने कभी मुझे नहीं समझा, कभी मेरा भरोसा नहीं किया। अरे तुमने तो कभी मुझे ये तक नहीं बताया कि तुम मेरे लिए क्या फील करती हो, फील करती भी हो या नहीं। मैं खुद नहीं जानती। What? Listen. Say it aloud and say it on my face. मैंने कहा मैं खुद नहीं जानती मैं क्या फील करती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, बस इतना जानती हूँ तुमसे नफरत करना चाहती हूँ, और है भी। पर फिर भी देखो ना, मैं यहाँ तुम्हारे घर में, तुम्हारे किचन में, तुम्हारे मुंह के सामने। So yeah, I know it's frustrating, but मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। Yeah, I got it. नफरत दिखा नहीं पा रही हो ना ठीक से, लेकिन मेरी तरफ देख के बात तो कर सकती हो ना। Look at me. देव, मुझे नहीं, Please look at me ना। देव नहीं देखना मुझे। क्यों? क्या हो गया? ऐसा क्या है तुम्हारी आंखों में? तो अगर मुझे दिख गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। Tell me. Look at me ना। ये जल गया, क्या कर रहे हो? इधर जला लिया, कितना ज्यादा जल गया। एक सेकंड रुक जाओ। Okay, it's okay, I'm fine. रुको, कहाँ जा रहे हो? ज्यादा ना स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं। इधर आओ, ये आइस पैक ऐसे लगा के छाला नहीं पड़ेगा। वेट,
क्या कर रहे हो देव? दिमाग ठंडा कर रहा हूँ और तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला काम तो आसान है, पर दूसरा तुम्हारे बस की नहीं है। मैं जो बात करने आया था वो कह देता हूँ। तुमने लिली के लिए जो कुछ भी किया है वो तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद कभी नहीं कर पाता, इसलिए आई एम रियली थैंक। नो, मैं थैंकफुल नहीं हो सकता तुम्हारे लिए। तुमने भले ही कितना भी अच्छा काम क्यों ना किया हो, लेकिन तुम मुझे इसलिए मैं कभी मुझे कभी माफ नहीं करोगे, जानती हूँ मैं। वृंदा, क्या कर रही थी तुम? बच्चे के लिए तू। देव यहाँ क्या कर रहा था? कुछ नहीं माँ, चल वो क्या रहा है? माँ कुछ नहीं चल रहा, वो बस ऐसे ही आया था। वो तेरे बाबा आए थे ना, उन्होंने कहा कि ये पर्चा छोड़ा है तूने उनके लिए। इसमें लिखाई तो तेरी है, तूने लिखा है ये? हाँ माँ, ये लिखाई तो मेरी है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा। पापा बच्चे को लिखा। नहीं माँ, मैंने ये सब नहीं लिखा। तुमने वो नोट छोड़ा था ना कि जल्दी से आ जाओ, कोई इमरजेंसी है, तुम्हें भागा भागा चलाया। ओ अच्छा, इसीलिए पापा भी मुझे कुछ बोल रहे थे उस वक्त और मुझे समझ नहीं आया क्या बोल रहे थे। तेरे बाबा भी यही कह रहे थे। इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई जरूर है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। तेरे दुश्मनों की गिनती तेरी सोच से बहुत ज्यादा है वृंदा। इसे भी तो यहाँ इन सब के बीच में रहती है ना, तो मुझे हमेशा डर लगा रहता है। और अरे देव, ये तो हमेशा तेरे आगे पीछे ही मंडराता रहता है। माँ ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है वृंदा, तेरे बचपन का दोस्त है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरा दिल उसके सामने हार मान जाए और उसने जो किया है ना, उसका खून तू माफ कर दे। ऐसा नहीं होगा माँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तू यहाँ एक मकसद से आई है, उस मकसद को अंजाम तक पहुंचाना होगा और जल्द ही पहुंचाना होगा। जल्द करूंगी।